हुआ बाबू? जी, पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय से। बताओ भाई, कर्पूरी ठाकुर की जमीन से आए हो तुम, तो क्या कहना चाहते हो तुम भाई? सही बात है, इनके जैसे जो है नेता लाखों में एक तुम भी पानी में बह गए गुरु है। मैं तो सोच रहा था तुम कर्पूरी ठाकुर की जमीन से आए हो, कुछ नई बात रखोगे। खैर चलो बोलो। ये तो यहाँ पब्लिसिटी पाने के लिए कह देते हैं कि जो है मेरे लिए गाय ये है वो है, गाय को राष्ट्रीय पशु साबित कर दो, लेकिन इनके मन में ये भी जानते हैं, दिल पर हाथ रख के कह दे कि ये गौ मांस जाके घर पे नहीं खाए। लाहौल विला कुव्वत, ये नहीं, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। ऐसा कहाँ मैं आया? अरे मौलाना पे बात कह दी उन्होंने। मैं गौ मांस खाने वालों को भी मना करता हूं। अरे कहाँ मिल रहा है जो खा लेंगे भाई? ये देश की आस्था है, इस आस्था से मत खेलो। आस्था है, आस्था से मत खेलो। मैं आ रहा हूँ जी, हाँ आप देख नहीं मेरी तरफ, मैं आता हूँ। एक सेकंड दीजिए, गिव अस 6 सेकंड जी। बहस का आगाज हो चुका है, मैं आ रहा हूँ एक एक करके जी। देखिए, हमें तो लग रहा है कि हॉस्पिटल जी के बात को ना बीजेपी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते। मैं एक मिनट जी, मैं सेकंड जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इन्होंने बात कही, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमान ही खाते हैं? नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं, और खुद बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है। अरे मजबूरी में जिन्होंने खा लिया था। नहीं, तो बीजेपी के लोग जो हैं, मुसलमान की बात कहां से आ गई इसमें? जो खुद बीजेपी के लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में पार्टी चला भाई, बात हो रही है डीएनए जिनके एक है उनकी बात हो रही है। नहीं, ठीक है, हम कहां कह रहे हैं वो सब भी वापस आ जाएं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि वसीम रिजवी अभी घर वापसी करके आए थे, उनका क्या हाल कर दिया। और तीसरी चीज ये कि ऐसे लोग क्या अपने दिल में, ऐसे लोग, मैं इशारा कर रहा हूं, ऐसे लोग अपने दिल में कैसे लोग तरीके से बात कर रहे थे, डरा रहे थे, मतलब डरा के कैसे कोई आके दिल में रह जाएगा? प्यार से बुलाओ, आ जाओ। जैसे मैं बुलाता हूँ पाजी को, पाजी से कहता हूँ आई लव यू, जैसे मैं बुलाता हूँ पाजी को, ऐसे बुलाओ, और डरा के नहीं भाई, देखो डरा के नहीं। धन्यवाद जी। हाँ, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को, यहाँ उपस्थित जनसमूह को वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज जो आपने विषय उठाया है, परम आदरणीय, मैंने कोई नहीं उठाया, फ्री हैंड दिया है आप सारे लोगों को, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं, फ्री हैंड है, जो बोलना है बोलो, बात मैं संभालूंगा बाद में। श्रद्धेय होसबले जी का जो उद्बोधन है, हाँ। उसके अंदर आपने एक ही बात कही कि उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि गौमांस जिन लोगों ने मजबूरी में खाया, हाँ। उनका अर्थ ये था कि जिन्होंने अपना धर्मांतरण तलवारों की धारों पे करवा लिया, जिनके दादा परदादा और लक्कड़ दादा ने अगर गर्दन पे तलवार उनकी रखी थी, उन्होंने धर्म परिवर्तन करके अपनी जान बचा ली। यदि जो लोग भारत को अपना पितृ भूमि मानते हैं, जिनके लिए भारत माता है, तो वो यदि किसी और धर्म में है और वो चाहते हैं हिंदू धर्म में आना, तो उनका स्वागत है। इसमें किस प्रकार की कोई परेशानी है, मैं पूछना चाहता हूं। एक और बात, पहले एक बात फिर दूसरी बात। सुनिए, 75 साल हो गए, अब इनको लग रहा है अगर ऐसा होता कि वाकई कोई जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया है, तो 75 साल हो गए, अब तक वो वापस आ गए होते। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आप जो धर्म फिर लाना चाहते हो, मैं आप कह रहा हूं। बात दरअसल ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि मोहब्बत से बुलाओ, तो एक बार बुलाओ मोहब्बत से, बात बन जाएगी। और फिर बात बनाने की क्या बात है, तो बात तो बनी हुई है। कहां दरार है, कहां दरार है, किस जगह दरार? मैं जैसे गिव मी आ सके, मैं एक बात कही, मैं दूसरी बात लेके फिर आता हूं जी। देखिए, किरण रिजिजू इन्हीं के मंत्री हैं, उन्होंने छाट के आप भी लाते हो, एकदम उदाहरण है, साफ तौर पे कहा कि हाँ मैं गौमांस खाता हूँ, तो इन्होंने तो पहले शामिल किया हुआ है ऐसे लोगों को। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर बोल रहा हूं, मुगल काल में जो धर्मांतरण हुआ, मैं दरअसल यही शब्द सुनना चाह रहा था। गोट यही फंसी हुई है, गोट यही फंसी, और कहीं नहीं फंसी है। मतलब वहां उस समय की बात है जब एक बार हमारे दादाजी, वहां फंसी हुई है बात। मैं आ रहा, ऑफ कोर्स आई विल लिसन यू जी। आ रहा भैया जी, कुछ नाराज है क्या? उधर वालों की तरफ हो गया था आप पहले उधर नहीं बिल्कुल। मैं रंगरेज, इन जिनके नाम के आगे रंगरेज लिखा हो आखिर में, इतने कलरफुल आदमी को कोई छोड़ सकता है? जो सारे दुनिया को रंग दे, वो रंगरेज को मैं छोड़ दूंगा? मैं आ रहा हूं रंगरेज भाई, मैं जिया की तरफ भी आता हूं, लेकिन हाँ, वेरी क्विक, वेरी शार्प जी। देखिए प्रतीक जी, उन्होंने यही तो कहा कि जिनके फोर फादर्स हिंदू थे, जो डीएनए हमारा एक है। अब जैसे हमारे मुमताज भाई हैं, क्या पता इनका नाम महेश हो पहले, जो अब ये कन्वर्ट हो गए तो अब मुमताज हो गए। इसमें क्या हुआ भाई? पूजा पद्धति अलग है,
पूजा पद्धति अलग डीएनए मैं आपको जब तुमने अब जब मैं आ रहा देखिए ऐसा है, कोई परेशानी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप जिस तरफ बुलाना चाहते हो, हाई स्कूल की डिग्री, हम जहाँ पे है वो एमए की डिग्री है। कोई अगर कोई एमए की डिग्री से हाई स्कूल में आता हो तो बताइए। लेटेस्ट धर्म इस्लाम है जो बिल्कुल नई चीज बताती है। प्रतीक जी, नहीं, इस पर उत्तर आपको लेना पड़ेगा। मैं लूंगा नहीं, मैं लूंगा काउंटर दीजिए। हाँ काउंटर आप धर्म बोला है ना, बनाएंगे। मैं लूंगा मैं खड़े रहिए जी। हमारे पूर्वजों ने मजहब बदला है, देश नहीं बदला। ये पद्धति मेरी हिंदुस्तान की वही पद्धति है, पूजा पद्धति बदली है मैं इस्लाम धर्म मेरे पूर्वजों ने कबूल किया था। हम सबके पूर्वज पहले हिंदू ही थे, इस इस्लाम का कबूल आया है, लेकिन देश नहीं बदला, देश का संस्कृति नहीं बदली और मेरे माँ भारती का आचरण नहीं बदला। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि हमारे सारे पूर्वज हिंदू थे, परंतु हमने धर्म कबूल किया है, हमने पूजा पद्धति बदली है, देश नहीं बदला। देश नहीं बदला। रुको आ रहा जी। ये मतलब ये अभी इन्होंने कहा कि मुगल तलवार के दौर पे नहीं, मजबूरी में धर्म परिवर्तन करा था, क्योंकि जिस वक्त बाबर यहाँ आया तो उसने देखा कि पीछे क्या नाम है तुम्हारा? आतिफ हसन। हाँ तो जब है यार, गजब चल रहा है। क्या नाम है आपका? गौरव भाई क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं करते। अरे बोलना मैं आ रहा हूँ, आतिफ हसन आ रहा हूँ मैं। देखो मुझे कोई फॉलोवर नहीं बढ़ाने, मुझे कोई यूट्यूबर की तरह वो 75 मिलियन हो गए, 1.5 मिलियन हो गए, वो नहीं। मैं सुनो मेरी बात इतनी बढ़िया, मुसलमान बोल रहा है और कन्वर्जन पे बोल रहा है, इससे बढ़िया बात कोई नहीं सकती। टेलीविजन चैनल वालों की लार टपकने लगती है, मजा आ गया, आग लग गई। ये कोई मुसलमान है और बोल रहा है, उसी समय माइक हटा लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसलिए जवाब दो, लेकिन थोड़ा शांत हो जाओ, पानी पियो, उसके बाद जवाब देना। हार्ड नहीं कर सकते आप जी, बोलिए। ये कहा कि तलवार के जोर पे नहीं, उस वक्त जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनके पीछे झाकड़ बांध रखे थे, वो अत्याचार देख करके वो मुसलमान मतलब जो दलित लोग थे वो मुसलमान हुए। बात ये कह रहे हैं तलवार के जोर पे, तो तलवार के जोर पे जी। नाउ मैं आई एम कमिंग, नाउ मैं आ रहा हूँ। दलित तो हिंदू थे, माना तो हिंदू थे, दलित थे या कुछ भी थे, माना तो पूर्वज हिंदू थे। लेकिन दलित कोई नहीं होता, जितने भी हैं सारे हिंदू। जैसे अभी आपने बोला पसमानदा है ही नहीं, वो सिर्फ मुसलमान है, वैसे ही दलित है ही नहीं, हिंदू है, हिंदू है। जी ये पहले मुझे बताइए, पूरी दुनिया में पहले इतिहास लिखिए, उसके बाद फिर बात कीजिएगा, ठीक है? सुनो अबे सुनो, देखो कह लिया तुमने, कह लिया, अब उसको भी कह लेने दो। हमको ये पहले बताइए, ये दुनिया में जो आए हैं आदमी, वो कहाँ से आए हैं? उससे पता चलता है कि यहाँ पे आदमी कहाँ पे रहते हैं, कौन सा आदमी किस मजहब से आए। क्या नाम है आपका जनाब? मेरा नाम है मोहम्मद गुलाम साहब। क्या काम कर रहे हैं? क्या काम करते हैं साहब? जी हम श्रीनगर में रहते हैं। श्रीनगर में? आज श्रीनगर वाले बहुत जा रहे हैं, कल भी बहुत आ गए। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।